अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को टीम का उबूरी कोच मुकर्रर कर दिया गया। मिसबाह उल हक का कहना है कि ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से न बर्दाश्त हो सकूं। वकार यूनुस ने कहा, मिसबाह उल हक ने अपना फैसला बताया तो खुद भी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं पीसीबी फैसले का एहतराम करता है। मिसबाह उल हक वकार यूनुस ने तवानाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खर्च की और जुर्रतमंदाना फैसले किए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, शुएब मलिक और फ़हीम अशरफ वर्ल्ड T20 के लिए टीम में जगह बनाने में नाकाम। मेगा इवेंट के लिए पीसीबी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कौमी टीम की कमान संभालेंगे। स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, आसिफ अली, हसन अली, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज़, खुशदिल शाह और इमाद वसीम शामिल। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 4 फास्ट बॉलर्स हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में फ़खर जमान, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान, अकेडमी एयर मार्शल कैसर खान जंजू ने परेड का मुआयना किया। मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़वानी की। यौम दिफा पर नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद न्याजी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल चीफ की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, मुल्की इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। 6 सितंबर 1965 को जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रकम करने वाले सुपूतों को पूरी कौम का सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। कौमी यकजहती की बदौलत बहादुर मुसल्लह अफवाज ऐसा लड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की मनावा में यादगार शोहदा पर आज़ी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहीदों के खून को तस्कीन पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज मईशत का बुरा हाल है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। एटमी ताकत और JF थंडर ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत बनाना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो ने एटमी कुव्वत बनाकर और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देकर मुल्क को नाकाबिल शिकस्त बनाया। ज़रूरत इस बात की है कि दहशत गर्दों से दहशत गर्द समझ कर निपटना होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दिफा के मौके पर पैगाम, कहा, यौम दिफा पर पाक फौज के शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारे बहादुर जवानों ने जानों का नजराना देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। दुश्मन का आखिरी गढ़ सुबह पंजशेर फतह कर लिया। पंजशेर पर अमारत इस्लामी का मुकम्मल कंट्रोल है। तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजशेर में अमन के लिए आम माफी का ऐलान। कहा, पंजशेर वाले हमारे भाई हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। हमारे भाई और रहनुमा अहमद मसूद महफूज हैं। अमारत इस्लामी अफगानिस्तान में अब मुकम्मल अमन हो चुका। अफगान अवाम मजीद जंग नहीं चाहते। अफगानिस्तान में कई जगहों से असलहा लेकर पंजशेर में रखा गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक, 3613 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,232 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 57,141 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। सिंध में कोरोना पर किसी हद तक काबू पा लिया गया। सूबे में कोरोना की शरह 26 से कम होकर
7% रह गई। आज सिंध में कोरोना वायरस की शरह सब सूबों से कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कासिम में तालीमी इदारे बंद करने पर तनकीद की गई। आज वफाकी हुकूमत और पंजाब ने तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया। सिंध में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन पर मास्क लगाना लाजमी होगा। ड्यूटी पर बगैर मास्क के मुलाजमीन गैर हाजिर तसव्वुर होंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एलामिया जारी। मुलाजमीन को वैक्सीनेशन के लिए 2 दिन की मोहलत, जिसके बाद बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट मुलाजमीन गैर हाजिर तसव्वुर होंगे। मुल्क में सरमायाकारी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआवनत करनी होगी। जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए यहाँ सहूलियात नहीं होंगी तो सरमायाकारी बाहर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब का बदकिस्मती से हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों से फ़ायदा नहीं उठाया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा अहम असासा है। 6 सितंबर पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। यौम दिफा पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का शादात 6 सितंबर की अजमत को सलाम। कहा, पाकिस्तानी अफवाज जैसे जज्बे और जुर्रत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। अफवाज की कुर्बानियां हैं कि आज सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के दुश्मन नाकाम और नामुराद हैं। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग समझते थे पाकिस्तानी अवाम और अफवाज में खलीज पैदा कर देंगे। वो लोग आज नामुराद हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में हम मुत्तहिद हैं। यौम दिफा पर डेरा बुगटी में सिविल सोसाइटी और बुगटी यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दिफाए पाकिस्तान रैली का इनेकाद। सैकड़ों अफराद की हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठाए वतन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की तैयारियां जारी। कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक री फ्लोटिंग का ऑपरेशन 7 सितंबर को शुरू होगा। हाई टाइड का वक्त कल सुबह 11 बजे तक है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की मुलाकात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब ने लोगों के मसाइल सुने, हल के लिए मुताल्लिका हुकाम को मौके पर हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। आम आदमी से बराह रास्त राब्ता है। आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एहतजाज और मुजाहिरे के नाम पर लाहौर की सड़कें ब्लॉक करने वालों को अब जेल की हवा खाना पड़ेगी। IG पंजाब इनाम गनी ने रोड ब्लॉक करके शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब का कहना है कि शाहराहों को बंद करने वाले मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर करने के साथ साथ रियासत की रिट को चैलेंज भी करते हैं। आप जान चुके हैं, इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को ट्रैक करता रहता हूँ कि वो आज कहाँ पहुँची है, कल कहाँ पहुँची। तो कल ही असद उमर मुझे बता रहे थे कि वो ताइवान क्रॉस कर रही थी चैनल पे से। तो इंशाल्लाह वो बड़ी एक्साइटमेंट है हमें, क्योंकि ये सिर्फ कराची का नहीं बल्कि पूरे सिंध का ये पहला मास ट्रांजिट सिस्टम है जो वफाक ने बनाया है, जो वफाक के पैसों से बना है, जो वफाक ने अपनी ईमा पर अपनी मर्जी से बनाया है। और इंशाल्लाह ये स्टेट ऑफ आर्ट बसें जब आएंगी कराची, तो कराची के लोगों की जो एक दरीना ख्वाहिश थी बड़े अरसे की कि उनके पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, यानी अफसोस की बात होती है कि 13 साल में कराची को एक बस नहीं मिल सकी और कराची में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सका कि जिसकी वजह से लोगों को आमद रफ्त में आसानी हो। एक एक चिंची रिक्शे के ऊपर 6-6 लोग, मोटरसाइकिल के ऊपर 5-5 लोग मजबूरन जा रहे होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हैं, रोज़ अपने
जहाँ से जरिया माश है वहाँ पर जाने और आने के ऊपर उनकी ज़िंदगी का रिस्क होता है। और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। कराची पाकिस्तान की शहर है, सबसे बड़ा शहर है, रेवेन्यू देने के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और उसके साथ ये जुल्म अच्छा नहीं है। ये बताएगा कि जहाँ पर आज आपने ये सोनागाह के बता दिया है, ये जगह गालिबन रेंट की जगह है, क्या ये कब तक इसका हुकूमत रेंट अदा करेगी, ये कायम कब तक रहेगी, यानी कि मुस्तकिल बुनियाद पर सिलसिला चलता रहेगा? दूसरा ये बताएगा कि पिछले साल भी बरसात हुई थी तो वफाक की तरफ से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था और कहा गया था कराची की आवाम को बिजली फराहम करेंगे, मगर इस हालिया बरसात में हम देख रहे हैं कि हुकूमत हमें ये नज़र नहीं आ रही है, आवाम उसी कसम पड़सी का शिकार है। देखिए, हालिया बरसातों में जो इस वक्त जो मर्जी रोड पे निकल के क्रेडिट लेना चाहे ना, वफाक। इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि स्टेट ऑफ द आर्ट बसें कराची में आएंगी तो शहरी सुख का सांस लेंगे। अफसोस की बात है कि पिछले 13 सालों में एक बस कराची को नहीं दी गई। एक चिंची रिक्शे पर 6 लोग सफ़र कर रहे होते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हालिया बरसात में भी सिंध का हाल सबके सामने है और सड़कों पर लोगों को कितनी परेशानी का सामना रहा ये भी किसी से ढका छुपा नहीं। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहाँ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे NAP का भी और NCIMC का भी, उसमें सारी तफसीलात बता दी जाएंगे। तमाम अदारों को एक छत के नीचे ला रहे हैं। अभी आ रहा हूँ आप जी। यार मैं जाती के जवाब नहीं, आपका हो गया सवाल। देखें, इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज जो है वो DGISI बेस्ट रन हो गया। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज ही उनके मीडिया पे छाए रहे। मैं इंडिया के मीडिया को देखता हूँ बाज़-औक़ात, मुझे ये हंसी आती थी। ऐसे लगता था कि जनरल फैज काबुल नहीं गया, वहाँ दिल्ली गया हुआ। ये हम दूसरी एजेंसीज के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी लोग जा रहे हैं। और अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में एक हकीकत है। अफगानिस्तान की नए सियासी हालात एक हकीकत है जिनके साथ हमने दुनिया को साथ लेकर मिलकर तय करना मामला। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट की वो सब की सब डूब गई है। गवादर और गुज़िश्ता रोज़ के हमले में मुलव्विस अफराद अफगानिस्तान से आए थे। बलूचिस्तान में होने वाले दोनों हमलों के मुल्ज़िमान का पता चल चुका है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। वेलकम बैक। 6 सितंबर का सूरज हर साल हमारे कौमी वलवलों की याद ताज़ा करने और वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के अहद की तरदीद के लिए तुलू होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन का यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर पैगाम है। उन्होंने कहा कि इस दिन को जुर्रत व बहादुरी, ईसार व कुर्बानी और कौमी यकजहती का इस्तिआरा बनाया। इन्हीं लम्हों को मशअल राह बनाते हुए अंदरूनी चैलेंजेस और बैरूनी साजिशों को शिकस्त दी। हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल से सरशार करके आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। पाकिस्तान और फ़ौज पाकिस्तान का ये जज्बा पूरी दुनिया देख चुकी है। 6 सितंबर का सूरज हर साल हमारे कौमी वलवलों की याद ताज़ा करने और वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के अहद की तजदीद के लिए तुलू होता है। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में चारों वज़रा आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की है। इजलास में चारों सूबों को दरपेश मसाइल पर बातचीत भी की गई है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी हमारे साथ। नसीम, अपडेट। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में चारों सूबों को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। इजलास में 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन से मुतल्लिक बातचीत भी हुई।
नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते हैं कि वजीर तवानाई अहमद अजहर कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने बिजली पैदावार की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ये पॉलिसी 2005 से इल्तवा का शिकार थी। अहमद अजहर का कहना था कि पॉलिसी से बिजली के शफाफ मुआहदे करने में मदद मिलेगी, मकामी काबिल तजदीद ज़राए तवानाई को इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर तवानाई अहमद अजहर का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने बिजली पैदावार की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ये पॉलिसी 2005 से इल्तवा का शिकार थी। पॉलिसी से बिजली के शफाफ मुआहदे करने में मदद मिलेगी जबकि मकामी काबिल तजदीद ज़राए तवानाई को इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अहमद अजहर कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने बिजली पैदावार की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। और अब ये जानिए कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शुमाली पंजाब की तर्जुमानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी डिजिटल और सोशल मीडिया के मामलात देखेगी। अपडेट से आगाह करें। माहा सैफ गुज्जर, मोहम्मद उमैर हरल और उस्मान भट्टी डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सैयद सफदर शाह कमेटी कन्वीनर मुकर्रर किए गए। कमेटी तश्कील दी गई है। ये कमेटी डिजिटल और सोशल मीडिया के मामलात देखा करेगी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने शिमाली पंजाब के लिए कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी के हवाले से बता दें आपको कि कमेटी डिजिटल और सोशल मीडिया के मामलात देखेगी। जी आपको बिल्कुल अपडेट करें इस हवाले से। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने शिमाली पंजाब की तर्जुमानी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी डिजिटल और सोशल मीडिया के मामलात को आवाम के सामने लेकर आएगी। इस हवाले से वो इस पर काम करेंगे। सैयद सफदर शाह को इस कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। महकमे सकाफत और सयाहत में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला है। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म रोशन कनासुर की दरख्वास्त जमानत पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश नहीं हो सके। मज़ीद जानते हैं जफर सुमरो से। जफर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये महकमे सकाफत व सियाहत में करोड़ों रुपए करप्शन रेफरेंस है जिसके मरकजी